हरियाणा में मानसून की दस्तक के साथ ही जल संरक्षण को लेकर सरकार ने अपनी मुहिम और तेज कर दी है। प्रदेश सरकार का फोकस अब सिर्फ बारिश का इंतजार करना नहीं, बल्कि बारिश की हर एक बूंद को भविष्य के लिए सहेजना है। इसी उद्देश्य से पूरे प्रदेश में कैच द रेन अभियान को जन आंदोलन का रूप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों से वर्षा जल संचयन को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाने की अपील की। हरियाणा में मानसून सक्रिय हो चुका है और इसके साथ ही जल संरक्षण को लेकर सरकारी प्रयास भी रफ्तार पकड़ रहे हैं। प्रदेश भर में चलाए जा रहे कैच द रेन अभियान के तहत लोगों को बारिश के पानी का अधिकतम संग्रह करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सरकार का मानना है आज सहेजी गई पानी की हर बूंद आने वाले वर्षों में जल संकट से बचाने में अहम भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा, जल संरक्षण केवल सरकारी योजनाओं तक सीमित नहीं रह सकता, इसके लिए हर नागरिक की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। उन्होंने लोगों से अपने घरों, स्कूल, कॉलेज, सरकारी भवनों और पंचायत घरों, अन्य संस्थानों में जल संचयन की व्यवस्था विकसित करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल बचाना केवल पर्यावरण संरक्षण नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का संकल्प भी है। प्रदेश सरकार के मुताबिक कैच द रेन अभियान के तहत गाँव, शहरों में तालाबों के पुनर्जीवन, पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण, चेक डैम निर्माण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और भूजल रिचार्ज से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि जल संरक्षण एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि जन भागीदारी का अभियान बन सके। विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार गिरते भूजल स्तर, बढ़ती जल जरूरतों के बीच वर्षा जल संचयन ही सबसे प्रभावी समाधान है। ऐसे में मानसून का हर दिन और बारिश की हर बूंद बेहद कीमती है। अगर समाज और सरकार मिलकर जल संरक्षण का संकल्प निभाएं, तो भविष्य में पानी की कमी जैसी बड़ी चुनौती से काफी हद तक पार पाया जा सकता है। हरियाणा सरकार का लक्ष्य है जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाकर प्रदेश को जल प्रबंधन के क्षेत्र में एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित करना है। ऐसे में ये मानसून केवल राहत की बारिश नहीं, बल्कि हर नागरिक के लिए जिम्मेदारी निभाने का अवसर भी है। बारिश की हर बूंद को सहेजने का यही संदेश कैच द रेन अभियान पूरे प्रदेश में पहुँचा रहा है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट। गुरु जंभेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 7 करोड़ 58 लाख रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें 6 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले कन्या छात्रावास का शिलान्यास, स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय में 1.40 करोड़ रुपए से बने हुए नर्सिंग विभाग के भवन का उद्घाटन और 18 लाख रुपए की लागत से बने हुए खेच जली महाबलिदान स्मृति शिल्प एवं माता अमृता देवी सर्किल का लोकार्पण भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने नर्सिंग ब्लॉक का नाम चौधरी भजनलाल के नाम पर रखने की घोषणा की। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश को विश्व स्तरीय नॉलेज इकोनॉमी हब के रूप में स्थापित करना है। इसी उद्देश्य से राज्य के शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को रीडिजाइन, री इमेजिन और री इन्वेस्ट के सिद्धांत पर नया आकार दिया जा रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साथियों देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी लागू की गई है और साथियों इसका विजन भारत को एक नई वैश्विक साथियों ज्ञान महाशक्ति बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा इस विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों से बड़ी अपेक्षाएं रखते हैं। ये संस्थान अनुसंधान और नवाचार के ऐसे केंद्र बने जो स्थानीय उद्योगों और वैश्विक तकनीक के बीच सेतु का काम करें। तभी हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने में सफल होंगे। मैंने एक पेड़ माँ के नाम, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिसकी शुरुआत की थी, साथियों ये रास्ता जहां से आया है, आदरणीय मोदी जी ने उस रास्ते को बढ़ाने का काम किया है। ये रास्ता ये माता अमृता देवी ने और गुरु जंभेश्वर जी महाराज ने साथियों हमें देने का काम किया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने गुरु जंभेश्वर महाराज और बिश्नोई समाज का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि हमारी संस्कृति में प्रकृति का अस्तित्व बहुत महत्व रखता है, जिसका प्रतिनिधित्व गुरु जंभेश्वर जी महाराज ने अपने जीवन और उपदेशों में किया। ये मुझे खुशी है, गुरु जंभेश्वर जी महाराज जी की शिक्षाओं ने साथियों उनके अनुरूप हमारी ये डबल इंजन की सरकार प्रकृति के साथ संतुलन बैठा करके हरियाणा को विकास की नई बुलंदियों के ऊपर ले जाने का निरंतर काम कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश के युवाओं को विश्व स्तरीय शिक्षा और बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसलिए गत वर्ष हरियाणा में 20 करोड़ रुपए का हरियाणा राज्य अनुसंधान कोष बनाया। उन्होंने कहा, साल 2025 से 26 में राज्य भर के शिक्षकों और विद्यार्थियों से 350 से ज्यादा अनुसंधान प्रस्ताव प्राप्त हुए। लगभग 90 शोध प्रस्तावों को शॉर्टलिस्ट किया गया। इसलिए हमने इस वित्त वर्ष में भी 20 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि इस कोष को देने का प्रावधान किया है। साथियों, 29 नियम केवल किसी धार्मिक पंथ के अनुशासन नहीं है। ये नियम मानव जीवन, पर्यावरण संतुलन, सामाजिक समरसता और जैव विविधता, पशु करुणा, जल संरक्षण, स्वच्छता, संयम और नैतिक जीवन के मूल्य सिद्धांत हैं। नायब सैनी ने कहा, सरकार शिक्षा के साथ साथ युवाओं के कौशल विकास पर भी जोर दे रही है। समय की मांग के अनुसार स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को कौशल के साथ जोड़ा गया ताकि युवा अपने पैरों पर खड़े हो सकें। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।